अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1.5.5 जो कि है सॉफ्टवेयर होस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर होस्टिंग कितनी किस्म की है वो देखेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर होस्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन सर्वर्स। These servers can be located on premises in data centers or in the cloud. The primary objective of software hosting is to make application accessible to users over a network, typically the internet. Some common types of software hosting are this. अच्छा, ये कहता क्या है? सॉफ्टवेयर होस्टिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर को सर्वर पर इंस्टॉल करना, यानी एक ऐसे सिस्टम पे इंस्टॉल करना, उसे चलाना और इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंच पाए या पहुंचाना। ठीक है, ये सर्वर्स आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, किसी डाटा सेंटर में या इंटरनेट पर क्लाउड शेप में होते हैं। ठीक है, मकसद होता है कि लोग दूर से भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकें। जैसे आप गूगल डॉक्यूमेंट्स या जीमेल यूज करते हो, ये सब इंटरनेट के जरिए किसी सर्वर पर भी चलता है, यानी सॉफ्टवेयर होस्टिंग है। यानी कि आप किसी भी सिस्टम पर बैठो, जीमेल टाइप करो और आप लॉगिन हो जाती हो। बेसिकली वो एक सर्वर पर एक तरह से सॉफ्टवेयर होस्टिंग है, या एक तरह से एप्लीकेशन पीछे सॉफ्टवेयर रन होता है जो आपको नजर आ रहा होता है। सबसे पहले क्या है ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग। ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड रनिंग सॉफ्टवेयर ऑन सर्वर्स located, ठीक है जी, within an organization physical premises. This setup offer complete control over the hardware, software and data security, making it deal for organization with strict compliance and security requirements. However, it comes with high upfront cost of purchasing and setting up the hardware, as well as ongoing maintenance and ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इंग्लिश तो आपको समझ आ गई होगी, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करता हूँ। ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग का मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर आपके ऑफिस के अंदर अपने ही सर्वर पर इंस्टॉल होता है, आपको पूरा कंट्रोल मिलता है डाटा और सिक्योरिटी पे, लेकिन नए हार्डवेयर लेना और मेंटेनेंस करना महंगा पड़ता है। जैसे एक बैंक अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने अंदर रखता है, इंटरनेट से दूर, ताकि सिक्योरिटी कंट्रोल में हो, लेकिन इस सेटअप को मेंटेन करना कॉस्टली होता है। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स, यानी फायदे और नुकसान के। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर एंड डाटा सिक्योरिटी, ये भी एक फायदा है। ठीक है, इट इज कस्टमाइजेबल टू स्पेसिफिक नीड्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको पूरा कंट्रोल होता है हार्डवेयर और डाटा पर। दूसरी बात, कस्टमाइज करना आसान होता है कंपनी के रूल्स के मुताबिक, यानी जिस तरह चाहो उस सॉफ्टवेयर को अपने मुताबिक बना दो। जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, जहां पे कुछ बटन चाहिए, कुछ ऑप्शन चाहिए, वो आप ऐड कर सकते हो। अब नुकसान ये है, इट हैज हाई इनिशियल एंड ऑनगोइंग कॉस्ट। अब ये हाई और इनिशियल कैसे है, शुरू से सुनो। देखो, ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग को चलाने के लिए आपको अपनी टीम, मेन एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, और अगर आपको सॉफ्टवेयर या सर्वर एक्सपेंड करना हो तो वो आसानी से पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्केलेबिलिटी जो लिमिट होती है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अगर कंपनी का सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने ऑफिस के सर्वर पर चला रहे हो तो नए यूजर ऐड करना या लोड ज्यादा लेना मुश्किल होता है, और एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है उसे चलाने के लिए। बात आई समझ? ये इसलिए इनिशियली और ऑनगोइंग कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। फायदे हैं मगर नुकसान भी है। उसके बाद है जी शेयर्ड hosting. Shared hosting involves multiple websites or application sharing the same server resources provided by hosting company. This is a cost-effective solution, making it suitable for small websites and application with moderated traffic. The hosting provider handles server maintenance, updates, and security. However, shared resources can lead to performance issue, and they are potentially security risks due to neighboring sites on the same server. ठीक है जी, यानी कि आपके पड़ोसी भी वही सर्वर यूज करते हैं। अब ये कहता क्या है, जो शेयर होस्टिंग में एक ही सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन चलती हैं। सर्वर का यानी या सर्वर की देखभाल, मेंटेनेंस, अपडेट और सिक्योरिटी का काम
होस्टिंग कंपनी करती है, यानी जिससे आपने होस्टिंग ली है उस कंपनी का काम है कि उसकी मेंटेनेंस करे, उसको अपडेट रखे, उसकी सिक्योरिटी को हैंडल करे। ये सस्ता तो होता है, लेकिन अगर किसी और की वेबसाइट प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकती है, और साथ में ये सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। रिस्क कैसा होता है कि यानी कि ये एक सर्वर है, जिस सर्वर पे आपकी भी वेबसाइट लिस्टेड है या काम कर रही है या सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसी पे दूसरे का भी कंपनी का भी सॉफ्टवेयर चल रहा है। अगर 1 आपका है, 2 दूसरी कंपनी का है, 2 सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या वेबसाइट में कोई इशू है तो वो 1 को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर इन द केस 2 किसी तरीके से हैक हो जाती है, कुछ मसला आ जाता है, तो वो इस वेबसाइट के जरिए से इस सर्वर में पहुंच जाएंगे और इस सर्वर पे जो भी डाटा होगा वो भी इनके पास चला जाएगा, हैकर्स के पास। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट इस सर्वर पे लिस्टेड है, इस सर्वर पे मौजूद है, तो वो तो ऑलरेडी हैक हो गई है, तो उसका भी डाटा आपके जो हैकर्स हैं उनके पास चलेगा। हैक किस वजह से हुई थी? दूसरे की गलती की वजह से। तो ये थोड़े बहुत नुकसानात हैं। अब फायदा ये है सिर्फ कि कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सस्ता पड़ जाता है। सस्ता क्यों पड़ जाता है? आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपडेट या सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एक टेक्निकल टीम हायर करने की जरूरत नहीं है इसको चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे हॉस्टल में सब स्टूडेंट एक ही किचन और बाथरूम शेयर करते हैं, अगर एक का इश्यू हो सबको अफेक्ट होता है ना, सेम यही बात यहाँ पे। वैसे ही शेयर्ड होस्टिंग में भी एक ही सर्वर पर सब वेबसाइटें होती हैं। बात आई समझ? खुद इसको रिलेट कर लो। अब इसके फायदे और नुकसान की बात करें तो फायदे देखो, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत सस्ता होता है, इसको सेटअप करना आसान होता है। ठीक है, सेटअप करना आसान होता है। मेंटेनेंस का काम कौन करती है? जिस कंपनी से आप होस्टिंग ले रहे हैं वो, उसका ये काम है सारा। अब उसके नुकसानात क्या हैं? आपको कंट्रोल कम मिलता है, यानी आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दूसरी वेबसाइट क्रैश हो या हैक हो जाए आप भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर पोटेंशियल डिफरेंट परफॉर्मेंस इशू हो जाता है, सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम अदर साइट्स ऑन द सर्वर। ठीक है, कभी कभी वेबसाइट स्लो चलती है ड्यू टू लोड, यानी कि अगर जैसे मैंने बताया वेबसाइट 1 वेबसाइट 2 वेबसाइट मौजूद हैं और वेबसाइट 2 जो है वो किसी वजह से लोड इस पर ज़्यादा आ गया है, और वेबसाइट 1 जो है अगर आप उस पर भी लोड अचानक से ज़्यादा आ गया तो मगर उसको लोड नहीं, मतलब वो क्रैश हो जाएगी या उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं काम कर पाएगी। तो क्योंकि ये लिमिटेड से होती है ना, अब कंपनी ने तो अपना एक एवरेज लगाया होता है कि भाई सर्वर में लाइक 32 GB या 60 GB की रैम इंस्टॉल की हो ना, तो अचानक से एक वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाए, उसने लाइक 40 GB जो है रैम कंज्यूम कर ली है, वो इस्तेमाल कर रहा है, पीछे रह गया वो 20 GB आपके लिए रह गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके लिए अभी आपकी भी जो है थोड़ा सा आपको लोड आपकी भी तरफ ज़्यादा आ गया तो आपको 30 GB चाहिए। ठीक है, मगर है 20 GB अवेलेबल, तो फिर क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा क्रैश हो जाएगा या स्लो परफॉर्म करेगा। बात आई समझ? यहाँ पे शेयर होस्टिंग का मतलब ये है। उसके बाद है डेडिकेटेड होस्टिंग, यानी कि ये शेयर होस्टिंग का एक नया वर्जन समझ लो। डेडिकेटेड होस्टिंग प्रोवाइड एन एंटायर फिजिकल सर्वर फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सिंगल यूजर आवर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आ रही? दिस सेटअप इंश्योर हाई परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी and security, making it suitable for resource intensive application and high traffic website. User have full control over the server configuration. However, dedicated hosting is costly and require significant technical expertise for server management and maintenance. क्या कहता है? डेडिकेटेड होस्टिंग में पूरा सर्वर सिर्फ आपका होता है। वहां पे शेयर होस्टिंग था, यानी कि ये सर्वर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मखसूस किया गया या आपके लिए लगा हुआ है, आपने इसकी बुकिंग करके रखी हुई है। किसी और का डाटा या वेबसाइट नहीं होगी उस सर्वर पे जो आपने सर्वर होस्ट कर लिया या आपने ले लिया है। आपको ज्यादा परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और कंट्रोल मिलता है क्योंकि आपका सर्वर है, जो चाहो आप कर सको। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी वेबसाइट बहुत बड़ी है या ट्रैफिक वाली होती है। ठीक है, ट्रैफिक वाली कैसी है? दराज जो है, अब दराज शेयर्ड होस्टिंग नहीं ले सकता, या तो वो अपना होस्टिंग बनाएगा, सर्वर बनाएगा, या तो फिर वो अपना डेडिकेटेड सर्वर परचेस करेगा। ठीक है, क्यों? उसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पहले तो वो अपना सर्वर बनाएगा, अगर वो नहीं बनाना चाहता तो फिर डेडिकेटेड सर्वर लेगा। ये मैं दराज की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वहाँ पे डेली की बेसिस पर कितने मिनट अब भी कितने लोग जाके इसको विजिट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसी बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक वाली जो वेबसाइट होती है, लेकिन ये महंगा होता है
और आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है सर्वर मैनेज करने के लिए। क्यों भाई, आपको उसने पूरा सर्वर दे दिया, आप जैसे उसको चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, उसको सिक्योरिटी मेंटेन सब आपने करना है, तो आपको टेक्निकल टीम या खुद आपको एक्सपर्ट बनना होगा। बात सही समझ? सिंपल सा है, जैसे आपने पूरा फ्लैट या बंगला ले लेते हो, नो शेयरिंग, मतलब उसमें शेयरिंग नहीं करते, हर चीज आपके कंट्रोल में होती है, जिस तरह चाहो ऑर्गेनाइज करो, जोन सा कमरा यूज करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। सेम ये सर्वर की भी एग्जांपल है, डेडिकेटेड सर्वर की भी यही एग्जांपल है, ठीक है। मगर रेंट भी ज्यादा होता है ना, जैसे कि आप बंगला ले लो, पूरा फ्लैट ले लो, सेम यहाँ पे भी फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर के लिए, डेडिकेटेड होस्टिंग के लिए आपको ज्यादा फीस देनी पड़ती है। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदे नुकसान ये हैं, सबसे पहले तो ये है कि इसमें हाई परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि आपके लिए वो कस्टमाइज होता है, आप जैसे चाहो उसको बढ़ा सकते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस होता है व्हेन वेबसाइट फास्ट चलेंगी। बेस्ट सिक्योरिटी होता है, क्योंकि सिक्योरिटी आप खुद अपडेट कर रहे हो। दूसरा वो हैकिंग वाली जो मैंने बताया था एग्जांपल, वो भी बीच में से कवर हो जाती है, मतलब वो इफेक्ट नहीं करती इस चीज को। दूसरा ये सबसे जो उसका नुकसान है, इट इज हाई कॉस्ट, रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर मैनेजमेंट। बात आई समझ यहां तक? उसके बाद है जी क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग यूज अ नेटवर्क ऑफ virtual and physical server to provide scalable and flexible resources on demand, managed by cloud provider like AWS, यानी कि Amazon का है ये, Google Cloud and Microsoft Azure. It offer high scalability, cost efficiency with the pay-as-you-go model and excellent reliability. Cloud hosting is ideal for application with variable or unpredictable traffic. However, it depends on internet connectivity and there may be concerns our data security and compliance. अब ये क्या चीज है? क्लाउड होस्टिंग में रियल और वर्चुअल सर्वर्स का एक नेटवर्क होता है जो आपको जरूरत के मुताबिक ऑन डिमांड रिसोर्स देता है, जैसे कि क्या है, AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एजर जैसे बड़ी कंपनीज चला रहे होते हैं। ये होस्टिंग बहुत फ्लेक्सिबल, यानी कि चीप, जितना यूज करो उतना पैसे दो, और रिलायबल होती है, ठीक है। जैसे आप बिजली या पानी का बिल देते हो, जितना इस्तेमाल करो उतना पैसे दो। क्लाउड होस्टिंग भी वैसी ही होती है, यानी ट्रैफिक ज्यादा हो तो सर्वर को पावर ज्यादा मिलती है, यानी ट्रैफिक कम हो तो कम पैसे लगते हैं। सेम इस तरह से है, ट्रैफिक ज्यादा होगी तो ट्रैफिक ज्यादा पैसे दोगे, ट्रैफिक कम होगी तो कम पैसे दोगे। अब इसके नुकसान और फायदे और नुकसान क्या हैं? सबसे पहले तो ये हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल है, यानी आसानी से रिसोर्स ज्यादा कम हो सकते हैं। पे एज यू गो, यानी कि सिर्फ उसी के लिए पैसे दो जितना आपने यूज किया है या जो यूज करना चाहते हो, जितना ही करना चाहते। रिलायबल क्या है? डाउन होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ये एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके नुकसानात है, यानी कि इट्स डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट जरूरी है, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं चलेगा। यानी कि आपने एक सर्वर लिया हुआ है, क्लाउड होस्टिंग ली हुई है, आपका इंटरनेट बंद हो गया तो आपका सर्वर या होस्टिंग भी डाउन हो जाएगी। इसी तरह डाटा सिक्योरिटी और लॉ का इशू होता है, स्पेशली सेंसिटिव डाटा में। वो कैसे कि आपका डाटा सारा क्लाउड में पड़ा हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि जो कंपनीज हैं उनको पता चल रहा होता है कि आपने क्या डाटा रखा हुआ है। इसकी अब समझ नहीं आई होगी। ये बेसिकली जब देखो आप कहीं से फिल्म डाउनलोड करते हो, फिल्म, ठीक है, अब वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपलोड होती है ना। अब वो अपलोड होती है, आप वहां से डाउनलोड करते हो। अब कुछ ऐसे बाद उसी वेबसाइट को, उसी लिंक को क्लिक करोगे तो वहां से मूवी जो है नहीं मिलेगी, वहां पे डिलीट हो जाएगी। अब आप कहोगे मैंने 1 महीना या 1 हफ्ता पहले तो मैंने वहां से डाउनलोड कर ली थी। ये मैं एक आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ चीज, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, वो उन्होंने भी क्लाउड होस्टिंग ली होती है अपलोडिंग के लिए, मगर वहां पे जो फिल्म अपलोड है वो पायरेटेड होती है, यानी फिल्म आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको परचेस करना होगा फिल्म को, फिर आप देख सकते हो, ठीक है। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो इस तरह की जो क्लाउड होस्टिंग होती हैं, जहां पे उन्होंने अपलोड की होती हैं, वो साथ साथ उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हमारे जो क्लाउड्स हैं उन पे क्या डाटा पड़ा हुआ है, या फिर उनको कंपनी है, जैसे कि मेरी फिल्म है तो मैं उस क्लाउड होस्टिंग वालों को रिपोर्ट करूंगा कि भाई ये जो चीज़ जो अपलोड की गई है, जो कि सॉफ्टवेयर हो सकता है, फिल्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा है और ये इसको इलीगल या गैर कानूनी तरीके से अपलोड किया गया है और उसको बेचा जा रहा है या दिया जा रहा है, तो लिहाजा इसको अपने सर्वर से इसको रिमूव करो और टेक डाउन कर दो। तो उसको जो जिसकी क्लाउड होस्टिंग होती है, जिस कंपनी का होता है, वो उसको रिमूव कर देता है और जिसने अपलोड की होती है उसको बैन कर देती है। बात समझ आई?
तो ये इसलिए होता है पोटेंशियली डाटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस कंसर्न्स होता है, यानी कि आपने कानून के मुताबिक चलना होगा। आपने ऐसा कोई डाटा नहीं रख सकते जो सेंसिटिव हो कानून के मुताबिक, जो किसी और के लिए सेंसिटिव हो, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते। समझ आई बात? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो इन होस्टिंग टॉपिक में तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप कमेंट कर सकते हो या फिर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और ग्रुप में भी अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।